लोगों, आज सारी मुसीबतें जो हमारे ऊपर आ रही है वो गुनाहों की वजह से। जलसा सुनने का मतलब होता है, आज मिर्जापुर वालों ने, यहाँ के तमाम अराकीन ने, बच्चे बूढ़े नौजवान और औरतों सभी ने मिलकर इस महफिल का इनेकाद किया है। शहनशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया है इस जलसे का, इस कॉन्फ्रेंस का। तकरीर सुनने का मतलब होता है, जलसे में अगर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया, अगर आप कुछ समझ कर यहाँ से न गए, सुबह से अगर कुछ तब्दीली नजर नहीं आई, लाखों रुपए आपका खर्च करना बेकार है। हाँ, जलसा करवाने का मतलब होता है, सारी मुसीबतें आज आती गए हमारी बुराई की वजह से। पैगाम दूसरी मैं दे दूंगा, दूसरा पैगाम इस तकरीर के जरिए, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। और जलसा सुनकर जाओ तो नेकियां करना शुरू कर दो, क्योंकि जहां बुराई मुसीबत में डाल देती है, वहां नेकियां उस मुसीबत को टाल देती है। इंशाअल्लाह कल से अगर सुबह कोई पूछे, जुमला उलमा किराम तशरीफ फरमा है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, नकीब सदाबहार और शायर अहले सुन्नत, यहाँ न जाने कितने उलमा तशरीफ फरमा है। यही बहुत बड़ी बात है, इन उलमा ने आपके दयारे मोहब्बत में अपना कदम मुबारक रख दिया है। इनका कदम रखना कबूल हो जाए, यहाँ रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएंगे। सुनिएगा, कल सुबह कोई पूछे तुमने क्या सीखा है, उनको कहना है मैंने यही सीखा है, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। सुनेंगे आप हज़रात, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी कुछ बोलने की कोशिश करेगा, जरा सारा मजमा एक मर्तबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। यकीनन ख्वाजा गुलाम सरवर साहब और नकीब साहब, आज जो यहाँ जितने लोग बैठे गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर यहाँ बिरयानी की देग भी रख दी जाए और लोगों से कहा जाए कि रात को 2 बजे बिरयानी मिलेगी, तुम्हें पूरी रात बेदार रहना होगा, तो ये ऐसी कौम है जो बिरयानी को ठोकर मार दे और कहे कि नहीं नहीं, हमें नींद से ज्यादा प्यारी बिरयानी नहीं है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को किसने सिखाया है जलसे में रात के 1 बजे 2 बजे तक बैठे रहो? यकीनन ये किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि ये इश्क मुस्तफा का सदका है। यहाँ जितने लोग बैठे गए, ये किसी के बाप के नाम पर नहीं आए गए, बल्कि मदीने के रसूल पाक के नाम पर आए गए। हाँ, जरा सुनना प्यार, नमाजी होना आसान है, रोजादार होना आसान है, हाजी होना आसान है, लेकिन याद रखना आशिके मुस्तफा होना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफा का इश्क सबके सीने में नहीं रहता है, ऐसी महफिल में वही आता है। यही सोच कर लोग बैठे गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। सुनिएगा, मैं एक बच्चे के इश्क की कहानी पहले बयान करूं, फिर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आप यहाँ से 10 मिनट सुनिए, इंशाअल्लाह 11वें मिनट में आप मच लेंगे। जरा सुनिएगा, एक आशिक बच्चा है। आशिक कैसा होता है? एक जब कोई मुस्तफा का आशिक बनता है, उसका पेट खाने से नहीं भरता है, पानी से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि जब तक वो मुस्तफा की नातें और प्यारे मुस्तफा की बातें नहीं सुन लेता है, तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता है। सुनना, मदीना की सरजमीन है। सुने, एक आशिक बच्चा है, सरकार का रोजा सामने है, सरकार के रोजे की जालियों को यूं पकड़ा है ऐसे हाथ से और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मदीने में, 3 दिन से मैंने आज 3 दिन हो गए खाना तक नहीं खाया है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, मदीना की सरजमीन है, मदीना की सरजमीन है।
एक आशिक बच्चा गए, 10 साल का बच्चा गए, सरकार के रोजे के सामने खड़ा गए और गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा गए, सरकार के रोजे की जालियों को पकड़ा गए, यूं हाथ बांध कर अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान बनकर मदीने में आया हो, या रसूल अल्लाह 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, बड़ी भूख लगी गए। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू तू 3 दिन का भूखा है, 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया गए। हाँ मौलाना खाना मैंने नहीं खाया गए। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा, अपने कमरे पे ले गया, मौलाना ने दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान पे प्लेट रख दी गई, रोटियां रख दी गई, पूटियां रख दी गई। अब वो बच्चा रोटियों को के टुकड़े को तोड़ा और टुकड़ा जैसे ही बोटी में सालन में भिगोकर अपने मुंह के करीब लाया। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुझे तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुझे ढूंढ रहा होगा, तेरी बहन की शफ़क़त तुझे तलाश कर रही होगी। इतना कहना था, वो बच्चा जो लुकमा हाथ में पकड़ा था मुंह के अंदर में तो ना डाला, बल्कि वो लुकमा प्लेट पे रख दिया। आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए और वो बच्चा कहने लगा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ जिंदा होती है, बाप उनका तलाश करता है जिनका बाप जिंदा होता है, भाई की शफ़क़त उन्हें ढूंढती है जिनका भाई जिंदा होता है। ए मौलाना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं गए, या तो अल्लाह है या मदीने के रसूलुल्लाह है। अल्लाह जरा सुनना प्यारे, जब इतना कहना था वो बच्चा जब रोने लगा, गौर से सुनिएगा, आवाज को माइक ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा बज रहा है, इसको और थोड़ा कम कीजिए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं देना है, लोगों को मेरी बातें क्लियर होनी चाहिए। माशाअल्लाह सुनिएगा, जब इतना कहा वो बच्चा रोने लगा। वो मौलाना कहने लगे, बाबू अपने आंसू के कतरों को पोंछो, आखिर रोने की वजह क्या है? ऐसा करो बेटा, तुम मेरे साथ मेरे देश को चलो, तुम मेरे साथ मेरा मुल्क चलो। मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा, हमें क्या मिलेगा? जरा गौर से सुनना मिर्जापुर वालों, यहाँ जितने बैठे गए, जो बच्चे बैठे गए, नौजवान बैठे गए, बूढ़े बैठे गए, मैं बताने चला हूँ, एक जब मुस्तफा का इश्क किसी पे चढ़ता गए, वो इश्क का रंग जब बोलता है, वो रंग कैसे बोलता है, जरा गौर से सुनना प्यारे। मौलाना कहने लगे, बाबू मेरे यहाँ चलोगे, ये बताओ तेरा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम फला है। बाबू किस खानदान से तुम ताल्लुक रखते हो? मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े, बाबू मेरे गांव चलो, मेरे देश चलो, क्योंकि लोग मेरे यहाँ सैयदों की बड़ी कद्र करते गए, आले रसूल को अपने कांधों पर बैठाते गए। लोग तो आले रसूल के कदमों के उड़े हुए धूल को अपने पलकों पे लगाते गए, और इस नीयत से लगाते गए जहाँ डॉक्टरों के चश्मे जवाब दे देते गए, वहाँ आले रसूल के पांव से लगी हुई मिट्टी जो धूल बनकर उड़ती है, अगर उसे आंखों पे लगा लो, जहाँ डॉक्टर के चश्मे जवाब देते गए, वहाँ आले रसूल के कदमों के धूल काम करने लगती गए। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? मौलाना कहने लगे, बाबू हमारे यहाँ जाओगे, अच्छा घर तुम्हें रहने को मिलेगा, अच्छा मकान मिलेगा, आलीशान बंगला मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, लोग तुझे कांधे पर बिठाएंगे, अच्छा अच्छा खाना तुम्हें खिलाएंगे। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना एक बात बताएं, आपके यहाँ बंगला मिलेगा? कहाँ हाँ मिलेगा। गाड़ी मिलेगी? कहाँ हाँ मिलेगी। क्या आपके यहाँ अच्छा अच्छा लोग खाना खिलाएंगे? कहाँ लोग खिलाएंगे। अब इतना कहना था, जरा गौर करना लोगों, वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया है, वो मौलाना से कहने लगा,
के यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू, नहीं नहीं हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना, हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम जमीन के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम मकान के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम नए कपड़ों के बगैर पुराने कपड़े को पहनकर जिंदा रह सकते गए, लेकिन ऐ मौलाना सब कुछ के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, जरा मुस्तफा की मोहब्बत में झूम कर बोलें, गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और तसव्वुर की दुनिया में ये झूम कर पढ़ें। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आवाज आनी चाहिए, इस नीयत से पढ़ें, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। जरा सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आवाज नहीं आ रही, या अल्लाह जो लोग बोल रहे हैं वो रात को जाकर सोए, ख्वाब में सरकार के गुंबदे खजरा की जियारत नसीब हो जाए। पैसों का माला पहनना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, रहने दीजिए। और कभी भी माला पहनाए, गुलाब का माला, फूलों का माला, प्लास्टिक का माला, ये सारी चीजें, पन्नी वगैरह, वो पैलेथीन वगैरह का जो बना हुआ आता है, वो सब माला जायज नहीं पहनना चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना। और न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतं बलवन् स्वानं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुगमारूहादेयोदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंगा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लील गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा लगा
लगाने वाला नहीं गए, वो कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है, लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और नकीब साहब पंडित ने जो आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने आगे अपने मानने वालों से कहा, लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, अब तैयार रहना, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। सुनिएगा, सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जितने मर्द बैठे गए मर्दों का हाथ नीचे न रहे, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले, पंडित जी क्या बातें चल रही है? कहा इंसानियत की बातें चल रही है। कहा के लगे हाथ मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कबीर दास ने कहा, लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का, रक्त के माने खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी है महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा एक मरतबा अपने मालदा में बंगाल में एक मरतबा पढ़ दिया, इसी तरह एक लड़का खड़ा हो गया। वरना कुछ लोग सुबह कहेंगे
रात में सेक्रेटरी साहब, सदर साहब क्या बुलाए थे, वो मौलाना थे ना, पंडित थे। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पढ़े, बंगाल में एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा, तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा, मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो पूरी दुनिया में आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही झूम कर पढ़ने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का। सुनेंगे सुनेंगे, पूरा मजमा को बोलना है, लाल है, क्या बोलना है, और ऊंचा बोले, क्या बोलना है। आप बोले मोइनुद्दीन कादरी इस वक्त भी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा। हाँ, जाने रहमत शान रहमत आमना का, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज नहीं आई? या अल्लाह, जो लोग बोल रहे हैं उसे गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमा, और उनको मदीने में हाजिरी नसीब फरमा। जाने रहमत शान रहमत आमना का। याद कर लें, याद कर लें, और यहां से जाएं तो गाना जबान पर नहीं हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, वरना ये मोबाइल ने तो कौम को आपके मोबाइल ने नहीं, ये मत समझिएगा, आपके मोबाइल ने तबाह कर दिया। पहले होता था हजरत, ये लौंडा सब, ये लड़का सब पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, अपने मोबाइल से लगा दिया, गाना सुन रहा है, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम इतना उल्टा हुआ, ये लोग खुद गाना नहीं सुनता है, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसने कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा कि साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या जितने लोगों के मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गाने सेट हो, तरह तरह के गाने। आज के शहंशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, लोगों जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, याद रखना, आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ ये मौलवी साहब लोग ही फोन लगाते गए? नाना प्यारे, कभी कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाना सुनती होगी, साजन मेरा उस पार गए। आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी। याद रखना, जब आपकी माँ फोन लगाती होगी और ये गाने सुनती होगी आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, तो फिर वो क्या सोचती होगी? अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने फला को कैसा नेक बेटा दिया है। जब भी अजान होती गए उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मेरे मौला, तूने मुझे कैसा नागजार बेटा दिया है। जब भी मैं फोन लगाती हूँ उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, आज के शहंशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना, आप तो मुसलमान हो, अगर आप चाहते हो कि माँ के सर को आप दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, और मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो गाने सेट हो, उन गानों को यहाँ से जाने से पहले पहले डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को न मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कोई फोन लगाए कल से गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले, और यही सुनने को मिले जाने रहमत शान रहमत आमना का। थक गए आप लोग क्या? मेरे सीने में बहुत दम है। हाँ, मैं देखने में पतला दुबला हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ ऐसा लगता होता है कि जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। हाँ, जब बोलता हूँ इसलिए कि जब बोलता हूँ ऐसा लगता है जबान अपनी होती है, फैजान बरेली वाले आला हजरत का होता है। जरा सारा मजमा पढ़ेंगे, क्या सुनने को मिले कौला ट्यून में? जाने रहमत शान रहमत आमना का। माशाअल्लाह, सुनिएगा। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। इधर वाले चुप रहिएगा जरा, आप लोग इधर वाले। ये आपका मोहल्ला है, इंशाअल्लाह बोलेंगे सब, बोलेंगे सब। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। ये इधर वालों को देखें, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। एक चांस और दे दीजिए। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, देखिए एक मर्तबा सारे लोग मिलकर बोले। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को देख लेते हैं। ये लोग अगर बोले तो आप लोग बोलिएगा, नहीं बोले तो सो जाइएगा, जब तकरीर खत्म होगी मैं उठा दूंगा आप लोगों को। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। ये इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, चारों तरफ से यही सदा आई है, बातिल ताकतों में और यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो गया है। ये उलमा जब बोलते गए, चारों तरफ से एक आवाज आती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इतनी आवाज है। इस्लाम के बेटो, तुम्हें करबला वालों का वास्ता, कोई खामोश न रहे, जरा पूरा मजमा बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और ऊंचा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। इन मोबाइल से तो वैसे परेशान, इन लड़का लोग से ज्यादा परेशान मत बोलिए। ये लोग जानते हैं, ये लोग जाएगा सैलून, सैलून समझते हैं ना? जी 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 फनदारी तो खाना बनाने वाले को उस जगह बोला जाता है। सैलून ही बोलते हैं जी। सैलून जानते हैं ना? वो नाई के पास जाएगा, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखता है, उसको भी लाल कर लेता है। हाँ हाँ, देखिए देखिए, इसको लाल कर लेता है, देखिएगा। और जानते हैं, लाल खाली नहीं करता है, खड़ा कर लेता है। लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल जाता है, एकदम खड़ा कर लेता है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बात नहीं है, ये आपने हुलिया क्या बना कर रखा है। कभी आपने जो हुलिया बना कर रखा है, आप तो कहते हो हम इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वाले गए, आप तो अपने आप को मुस्तफा का दीवाना कहते हो, आप तो ख्वाजा का मस्ताना कहते हो, आप तो गौसे आजम के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने वाले हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, एक मुसलमान तो ऐसा होता है, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, अगर आप सच्चे आशिके मुस्तफा हो, अगर आप सच्चे गौस के दीवाने हो, अगर आप सच्चे ख्वाजा के मस्ताने हो, तो याद रखना एक मुसलमान का हुलिया ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुसलमान जब चलता है उनका चलना बताता है। ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि
आशिके अहमद मुख्तार जा रहा है, एक मुसलमान जब चलता गए उनके सर के कटिंग बताते गए, उनका लिबास बताता गए, ये कोई और नहीं जाता गए बल्कि हुसैन आजम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला चाहता गए। याद रखना प्यारे, आपको अगर नकल करना गए किसी दुनियादार की नकल ना करे, अगर नकल करना गए तो बगदाद वाले गौसे आजम की नकल करे, अगर नकल करना गए आपको तो ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करे, अगर नकल करना गए तो करबला वाले इमाम हुसैन की नकल करे। इमाम हुसैन ने नारा दिया था, ए लोगों याद रखना जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से समझौता नहीं करना। वाह वाह वाह, ओहे, क्या कहना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ और ये लड़के नहीं बिगड़े हैं, लड़कियां भी। इनका अगर बच्चा नहीं सोता है, बच्चा दूध नहीं पिएगा, पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। आज देखिएगा हमारे इलाके में औरतें गाती, पता नहीं आपके इलाके में क्या है, जब बच्चा नहीं सोता है गोद में ले लेती है, हमारे इलाके में कहती अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे इलाके में पता नहीं आपके इलाके में कुछ ना कुछ तो कहती होगी, कहती है ना, कुछ न कुछ तो कहती होगी। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, याद रखना तुम तो कनीज़े फातिमा हो, आपके बदलने से आपके बच्चों का किरदार बदलेगा। माँ अगर नेक होती गए तो याद रखना बेटा गौसे आजम पैदा होता है, माँ अगर नेक होती गए तो फिर याद रखना बेटा करबला के मैदान में अपने खानदान को मुस्तफा के दीन के नाम पर लुटवाने वाला वो इमाम हुसैन पैदा होता गए। माँ अगर नेक होती गए तो ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता गए, गौसे आजम पैदा होता गए। याद रखना प्यारे, माँ अगर नेक होती गए तो इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान पैदा होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, ये औरतें जो बिगड़ी तो इसमें भी लोंडों का कसूर है। ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा वो भुवनेश्वर और वहाँ 1 साल काम करेगा, वहां से जब पैसे कमा करके इकट्ठे करके लाएगा, जैसे ही बालेश्वर में उतरेगा और बालेश्वर में उतर के सबसे पहले जाएगा बड़ी सी दुकान में और वहां जाके लेगा 10 इंची 20 इंची 30 इंची और दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी यो ले तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी, लगा देगा। अब वो जो उसकी बीवी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब वो गाने गुनगुना रही है, जो हर वक्त दुरूद पढ़ती थी अब वो पिक्चर देख रही है, अब वो बर्तन मांजती है। पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, आज की माँ बहनों को देखे, अब जब तुमने टीवी घर में लगाया है और उसमें गाने चल रहे हैं, वो आपकी बीवी वो आपकी माँ बहने वो बर्तन मांज रही है, गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, वो बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, वो गाना सुन रही है, गाने गुनगुना रही है। पहले की माँ बहनें थी जो गाना नहीं गुनगुनाती थी बल्कि बच्चों को सुनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी तो दुरूद पाक पढ़ा करती थी, बिस्तर लगाती थी दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। कोई अगर पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती
पढ़ती गए तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर मेरा बेटा कुरान की आयतें सुनकर जब दूध पिएगा मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा और कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीस अगर कोई कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। हाँ, याद रखें, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होगी तो यकीनन बेटा गौस इस दौर में अगर ना होगा कम से कम गुलाम गौस जरूर होगा। और इन उलमा को आप देखें, इन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देखें, कोई हाफिज कुरान सिर्फ मेहनत से नहीं बनता है। माँ नेक होती गए तब बेटा कोई नकीबे हिंदुस्तान, कोई खतीबे हिंदुस्तान, कोई हाफिज कुरान बनता है। ऐसे नहीं बनते कि कोई हाफिज कुरान माँ बाप की दुआओं का और माँ बाप की नेकियों का सिला है कि आज एक छोटा छोटा बच्चा मुस्तफा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे गए, मैं कहना चाहूंगा, लोगों अपने बच्चों को गाड़ी न देना कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को जमीन जायदाद न देना कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को बंगला न देना कोई बात नहीं है, लेकिन कुरान की तालीम और हदीस की बातें अपने बच्चों को जरूर सिखा देना और बुजुर्गों से मोहब्बत करने की बातें अपने बच्चों को वसीयत करके जाना और कहना सब कुछ लुट जाए बर्दाश्त करना, लेकिन कुरान और सुन्नत और मुस्तफा की शान पे कोई आंच आए मेरा बेटा सारी दौलत और ये जान भी कुर्बान कर देना, लेकिन मुस्तफा के नाम पर कभी समझौता नहीं करना। इसलिए याद रखें, जितने लोग आए हैं जलसे में कुछ न कुछ पैगाम लेने को आए हैं, अगर सुनना चाहते हैं यहाँ से जाएं, आपकी जबान पे गाना ना हो, मुस्तफा की मोहब्बत का वही तराना जारी हो, जाने रहमत शान रहमत आमना का। आवाज नहीं आई, थक गए आप लोग, थक गए? जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, मुसलमान वही होता है जो सब कुछ दे सकता है लेकिन मुस्तफा के नाम का सौदा कभी नहीं कर सकता है। सब कुछ बर्बाद कर देगा एक मुसलमान, लेकिन मुस्तफा की शान में नामुसे रिसालत पे कोई उंगली उठाए अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान में कोई बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, हर उस आवाज को अपने पांव के नीचे रौंद देगा जिसके सीने में मुस्तफा का इश्क सलामत है। सुनना प्यारे, जितनी बातें मैंने बताया, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं तकरीर को सुनना, मेरी बातें ज्यादा फैल न जाए, जरा अगर सुनना चाहते हैं सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। सुनना प्यारे, वो मुस्तफा, आज लोग तरह तरह की बकवास करते हैं, लोग कहते हैं मुस्तफा की शान को हम मिटा देंगे। सुनना, मुस्तफा की शान को कोई मिटा दे, आज तक पूरी दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो मुस्तफा की शान को एक सुई के नोके के 70 गुना 1000 अगर टुकड़े किए जाए तो भी उनके शान को थोड़ा सा जर्रा बराबर घटा दे, ऐसा किसी माँ ने बेटा जना ही नहीं। सुनिएगा, आज लोग जिस जात के पीछे सबसे ज्यादा पड़ी है वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। देखो प्यारे, ये सरकार की जात है, लोग कहते हैं मुस्तफा की शान मिटा देंगे। याद रखना, ये इतना प्यारा नाम है जिस किसी ने कहा है नाम मोहम्मद मुझको लोगों मीठा मीठा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी मुझको प्यारा लगता है। हाँ, किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। लोग कहते हैं कि मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, ऐसा कभी
नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उलमा बैठे हैं। आप इन उलमा से पूछिए, आज शहंशाह अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफा का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद किसे कहते गए? लोग कहते हैं तारीफ मिटा देंगे, मुस्तफा का नाम ही मोजज़ा है। बोले 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 सुभान अल्लाह बोले। हुजूर का नाम मोजज़ा। आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि हुजूर के नाम का माना, मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ। यानी जिस वक्त हर वक्त जिसकी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हर आन जिसकी तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। याद रखना प्यारे, जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सियाही कलम के खत्म हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं खत्म होगी। और याद रखे, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म न होगी, बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। और एक दिन आला हजरत का ये शेर हाथ बांध कर उसे पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के खाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। याद रखना प्यारे, मेरे पास बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। लोग कहते हैं रामायण मेरे पास मौजूद है। रामायण में भी सबसे पहली बात अगर बताई गई है, ये मैसेज दिया गया, ये रामायण मेरे हाथ में गए, रामचरित्र मौजूद है। लेकिन लोगों, मेरा टाइम ये नहीं है। और मोइनुद्दीन कादरी पूरे हिंदुस्तान में वो वाहिद चतुर्वेदी है जो हवाले देकर बोलता है। एक हवाला कोई माई का लाल गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार रहता है। जी, पेज नंबर भी आप नेट पे जाइए, कोई भी बात बगैर पढ़े नहीं बोलता है। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, नहीं प्यारे, मुस्तफा तो वो है जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो है। लेकिन प्यारे, मैं कहना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में जो किताब आपने देखा, आज लोग कहते हैं अगर ऐसी स्टेजों से अगर ये इन किताबों का हवाला दिया जाए, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनना प्यारे, आओ प्यारे मैं बताऊं, हम ऐसे स्टेजों से इसलिए उनकी किताबें पढ़कर लोगों को बताना चाहते गए। लोगों, अगर कभी बुलाना मोइनुद्दीन कादरी को 11 बजे बैठाओ और उस वक्त जबकि गैर मुस्लिमों को भी आप अपने जलसों में आने की दावत दो और उनको कहो कि आज चलो हमारे स्टेजों से पैगाम क्या मिलता है सुनकर जाओ। हमारे उलमा तो कहते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन लोगों, फिर भी आज कुछ दलाल मीडिया, कुछ लोग कहते गए कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि आतंकवादी असल में वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे और कहते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। सुनना प्यारे, जो लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान तो इत्तेफाक की बातें करता है, मुसलमान तो प्रेम की बातें करता है, मुसलमान तो प्यार की बातें करता है। असल में आतंकवादी वही लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं उन नाहंसारों से कहना चाहूंगा, ए मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वही लोग हैं जो लोग दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बातें करते गए। जरा मेरी तरफ देखें, मुसलमान के बारे में तू कहता गए कि आतंकवादी मुसलमान और इनके नस को काटोगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, यहाँ जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे गए, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ, एक मुसलमान के बच्चे के नस नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी नहीं।